Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 25. इस लेक्चर में हम इंडियन मॉनसून के जो फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे और किस तरह से हमारे यहाँ जो विंटर्स और समर्स में जो वेरिएशंस होते हैं उन फैक्टर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो सबसे पहली बात की जाए इंडियन मॉनसून की, तो वी ऑलरेडी नो दैट इंडियाज क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल मॉनसून का टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। उसके रीजंस भी बताए थे कि क्यों है, क्योंकि आपके नॉर्दर्न साइड जो है वो हिमालयाज है, तो हमारा सब ट्रॉपिकल भी ट्रॉपिकल जैसा बिहेव करता है, तो हमारा जो क्लाइमेट है उसको आप ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप कहेंगे। और जो वर्ड मॉनसून है वो डिराइव किससे हुआ है, अरेबिक वर्ड मौसम से हुआ है, विच मीन सीजन, और उसको ये आप मौसम को इससे मॉनसून बन गया। ओरिजिनली दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय अरब ट्रेडर्स। तो इसको सबसे पहले कौन यूज करते थे, तो अरब ट्रेडर्स यूज करते थे टू डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। और ये जो है मॉनसून को अरब के ट्रैवलर्स या ट्रेडर्स यूज करते थे, क्योंकि ईयरली हर 6 मंथ में ये जो विंड्स का डायरेक्शन है ये चेंज हो जाता था। तो वो जब ट्रेड करने आते थे तो विंड्स के ऑपोजिट डायरेक्शंस मिलते थे, तो उन्होंने इसको एक नेम दे दिया कि इसको हम मॉनसून बुलाएंगे, ऑफ विंड्स अलॉन्ग द शोर्स ऑफ द इंडियन ओशियंस। और ये मेनली इनको इंडियन ओशियन में फेस करना पड़ता था। मॉनसून्स आर स्पेशली प्रोमिनेंट विद द ट्रॉपिक्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ग्रेट लैंड मास, बट इन एशिया इट ऑकर्स आउटसाइड द ट्रॉपिक्स इन चाइना, कोरिया एंड जापान। तो वैसे तो अगर मॉनसून, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि मॉनसून जो है वो ट्रॉपिकल जो रीजन है उसका ही पार्ट है, ट्रॉपिक्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ग्रेट लैंड मास। जैसे आपका यूरोप है या यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो मॉनसून आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न कंट्रीज में मिलेगा, ट्रॉपिक्स के पास भी मिलेगा। बट इन एशिया ये जो है चाइना, कोरिया और जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ तक भी ये जो है फीचर, जापान जो कि थोड़ा सा आप मैप पे देखेंगे तो एकदम नॉर्दर्न साइड आता है, तो वहाँ पर भी इस तरह के फीचर्स ऑकर होते हैं। अब इसी को समझने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और फैक्टर्स किससे रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे, एयर प्रेशर एंड विंड। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है और उसके कारण एयर का मूवमेंट हो पाता है। तो एयर प्रेशर के कारण ही आपका विंड्स का मूवमेंट होता है, तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम इज डिफरेंट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। ये बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग हाइट पर टेम्परेचर अलग होता है, तो टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर अलग होगा, और जहाँ प्रेशर अलग होगा तो उसके हिसाब से विंड्स का मूवमेंट अलग अलग होगा। तो एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम इज डिफरेंट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड विच अफेक्ट्स द लोकल क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। और ये हाइट में हर रीजन एक जैसा नहीं है। आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे हाइट ज़्यादा है। आप अगर बात करें कि साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे प्लेट्यू रीजन, जैसे तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो प्लेट्यू रीजन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें आपका राजस्थान का डेजर्ट रीजन ज़्यादा है, लद्दाख डेजर्ट रीजन ज़्यादा है माउंटेनियस के साथ साथ। तो हर जगह की हाइट्स में डिफरेंट है, हाइट में डिफरेंस के कारण एयर प्रेशर में डिफरेंस आएगा, एयर प्रेशर के कारण विंड्स के मूवमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारे इंडिया के अंदर जो डिफरेंट एल्टीट्यूड है विच अफेक्ट द लोकल क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, एंड इट कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन। ये भी अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिनमें आप सरफेस की बारे में बात करते हैं, आप अपर एयर की बात नहीं करते हैं। अपर एयर मतलब जब आप जैसे प्लेन्स वगैरह को कई बार हेल्प मिलती है अपर एयर के कारण कि वो उनकी स्पीड मेंटेन कर पाते हैं। तो ये जो अपर एयर मतलब आपके अराउंड 3 to 4 किलोमीटर हाइट पर जब कोई आप जाएंगे तो वहाँ पे जो एयर का मूवमेंट होता है उसके ऊपर जाने के बाद, तो वो जो कहलाता है अपर एयर सर्कुलेशन, जिसमें जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन सब फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड द जेट स्ट्रीम्स, और रेनफॉल कॉज बाय द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस इन विंटर एंड द टॉपिकल डिप्रेशन इन साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है फैक्टर्स को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ दीज 3 फैक्टर्स कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विंटर एंड समर। अब यहाँ पे हम अलग अलग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ड बना है मॉनसून, उसका मतलब है मौसम, और मौसम मतलब है सीजन। तो जब तक सीजन में चेंज नहीं होगा तब तक ये हमें फैक्टर समझने नहीं आएंगे। तो ये मैकेनिज्म को समझने के लिए हम पहले सेपरेटली विंटर्स को देखेंगे, फिर सेपरेटली समर सीजन को ऑब्जर्व करेंगे। तो एक एक फैक्टर्स को हम विंटर के टाइम देखेंगे, क्योंकि विंटर में इंडिया के टर्म्स में बात करें तो इंडिया आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है तो टेम्परेचर जो है लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो सरफेस का टेम्परेचर लो होने के कारण आपका प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, तो विंड्स का मूवमेंट उस टाइम अलग होता है। और समर सीजन में जो है वो टेम्परेचर वेरिएशंस अलग हो जाते हैं, तो उस समय भी जो एयर का मूवमेंट होता है वो अलग हो जाता है। वो एक एक चीज़ हम लोग जो है
आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग तो विंटर एंड समर मॉनसून जो हमारा आज का टॉपिक ही है कि हमें उसी चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शंस देखिए, जैसे विंटर्स सीजन की बात करें तो विंटर्स में जो मूवमेंट है ये आपको दिख रहा है, ये इस तरह से मूवमेंट होता है। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है यहाँ पे ये जो है आपका विंड्स का मूवमेंट होता है। तो ये जो है आपका बेसिकली विंटर्स का टाइम है। और समर्स की बात करें तो समर सीजन में ये जो मूवमेंट होता है ये आपका साउथ से वेस्ट की तरफ होता है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कह देते हैं। तो ये दो तरह की कंडीशंस जो हैं आपकी ऑकर होती हैं सीजनल वाइज। तो यहाँ पे आपको इंडिया में जो मोस्टली मानसून से आपको रेनफॉल, जैसे अभी मानसूनल रेनफॉल ही हो रही है, कितने सारी जगह पे फ्लड्स आ रहे हैं, रेनफॉल हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाए तो ये समर मानसून है, जो कि ये डायग्राम आपको बता रहा है। और इस मानसून के कारण जो है इंडिया में 80% रेनफॉल होती है। बाकी 20% रेनफॉल के लिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून डिपेंडेंट है, जिसको विंटर मानसून भी कहा जाता है। और ये जो है आपका मेनली आपका ये जो तमिलनाडु रीजन है, यहाँ पे आपको दिख भी पा रहा होगा कि इस रीजन में ही आपको रेनफॉल दिख रही है। तो ये चेन्नई हो गया, तमिलनाडु रीजन हो गया, तो ये मोस्टली जो है रेनफॉल किससे अचीव करते हैं, तो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से या विंटर मानसून से इनको जो है रेनफॉल मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें वेदर कंडीशंस इन विंटर्स। तो वेदर कंडीशन इन विंटर्स में हमारा सबसे पहला फैक्टर है कि सरफेस प्रेशर और विंड्स कैसी होती हैं। तो सरफेस प्रेशर की बात करें तो इंडिया में जब विंटर्स होगा तो विंटर्स में क्या होता है कि बेसिकली टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। अब टेम्परेचर लो होने के कारण रीजन कैसा बन जाता है, तो हाई प्रेशर रीजन बन जाता है। अब हाई प्रेशर जब रीजन होगा तो विंड्स का मूवमेंट कैसा होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। तो यहाँ से जो विंड्स मूव करती हैं वो कुछ इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, क्योंकि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रही होती है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करेंगे कि जब इंडिया में विंटर्स होती है तो ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती है, तो विंड्स का मूवमेंट कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो ड्यूरिंग विंटर्स की बात कर रहे हैं कि सरफेस प्रेशर और विंड्स कैसे हैं। तो ड्यूरिंग विंटर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर्स, हाई प्रेशर इज बिल्ड अप इन द सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। तो ये तो होगा ही कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें जब विंटर्स में, तो हाई प्रेशर कहाँ बिल्ड हो जाएगा, आपका इस तरफ हो जाएगा। तो ये पूरा रीजन जो है हाई प्रेशर बेल्ट की तरह काम करेगा। अब हाई प्रेशर जब यहाँ पे फॉर्म होगा तो हाई प्रेशर बेल्ट जो सेंट्रल और वेस्ट एशिया में होगा, तो इंडिया में भी जो है आपका हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव राइज टू द फ्लो ऑफ एयर। और इस हाई प्रेशर के कारण जो है एयर का फ्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ कि एयर का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। तो दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से ये मतलब बोला जाए कि इंडिया के नॉर्थ से इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ये जाएगा और ये साउथ की तरफ आएगा। मतलब आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ये विंड्स का मूवमेंट होगा, क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमने वही स्टेटमेंट वाइज भी बताया कि दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाएगा साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो आपका जो हिमालयाज है उसके साउथ में जो है आपका बेसिकली ये विंड्स का मूवमेंट होगा। मतलब अगर हम कंसिडर करें कि ये जो है आपका हिमालयाज वाला जो रीजन है ये है, तो विंड्स का मूवमेंट किस तरफ हो जाता है, इस तरफ हो जाता है। ये जो है विंड्स इस तरफ जो है, ये एरो भी दिख रहे होंगे आपको। तो विंड्स इस तरह से मूव होना स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया था, पहले भी बताया हुआ है कि जैसे कश्मीर में आप सुनते हैं कि विंटर सीजन में अगर वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है तो 2-3 दिन बाद हमारे यहाँ भी जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे भी ठंड होने लगती है, क्योंकि एयर का मूवमेंट कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ हो जाता है। तो ये सरफेस एयर्स जो है हाई प्रेशर बनने के कारण इनका मूवमेंट टुवर्ड दी जो है साउथ ऑफ हिमालयन रीजन होता है, हिमालयन माउंटेन रेंज, एंड इन द फॉर्म ऑफ अ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। और ये ड्राई एयर होती है, मतलब ये मॉइस्ट एयर होगी तो रेनफॉल लेकर आएगी, ड्राई एयर होगी तो आपको जैसे ठंड जो लगती है या आपका टेम्परेचर जो फॉल होता है वो ड्राई एयर के कारण होता है। दीज कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये जो विंड्स होती हैं ये आपकी ट्रेड विंड्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट करती हैं। एंड दिस कॉन्टैक्ट जोन इज नॉट स्टेबल एंड सम टाइम शिफ्ट अप टू द मिडिल गंगा वैली, thus bringing the entire northwestern India under the influence of northwesterly winds। और इस समय क्या होता है कि आपका जो कॉन्टैक्ट जोन होता है, जिसको ITCZ भी कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का मतलब होता है कि ये जो विंड्स आ रही हैं आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो आपकी ट्रेड विंड्स के साथ मिल जाती हैं। अब ये ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, तो ट्रेड विंड्स जो हैं वो एक तरह की परमानेंट विंड्स हैं।
परमानेंट विंड्स का मतलब कि जो साल भर एक जैसे ही मूव करती हैं। तो साल भर एक जैसे मूव करने के लिए ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए आपको जो है अपर एयर सर्कुलेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि एयर सर्कुलेशन तीन टाइप का होता है। एक जो होता है सरफेस एयर की बात कर रहा हूँ, जब सरफेस पे एयर मूव करती है तो वो तीन तरह से मूव करती है। एक होता है इसमें आपका प्राइमरी विंड्स, एक होती है सेकेंडरी विंड्स और एक होती है टर्शरी विंड्स। तो प्राइमरी विंड्स को ही आप परमानेंट विंड्स कहते हैं या प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, जो साल भर एक ही डायरेक्शन में मूव होती है। जैसे इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर हमेशा हाई होता है और पोल्स पे हमेशा टेम्परेचर लो होता है, तो ये विंड्स जो है हमेशा अपने डायरेक्शन फिक्स हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती हैं। तो उस हिसाब से जो आपका इंडिया का जो रीजन है, यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड विंड्स मिलेंगी। तो ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो आपका जो मॉनसूनल जो विंड्स होती हैं इनके साथ कांटेक्ट में आती हैं, और ये कांटेक्ट जोन जो बनता है ये नॉर्दर्न गंगा वाले रीजन में बन जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। द कांटेक्ट जोन इज नॉट स्टेबल एंड समटाइम इट शिफ्ट टू द मिडिल गंगा वैली। और वो कांटेक्ट जोन स्टेबल नहीं होता है, जो होना चाहिए कहाँ, इंडिया के जो बोला जाए इंडियन ओशियन वाले पार्ट में, लेकिन वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाता है, कांटेक्ट जोन गंगा वैली के पास आ जाता है। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है इसके अंदर जो है नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन रीजन्स पे आपने देखा होगा विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज विंड्स। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वेदर कंडीशंस विंटर्स में ही क्रिएट होती है, जिसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम्स या अपर एयर सर्कुलेशन। अभी तो हमने सरफेस एयर की बात करी कि सरफेस पे कैसे विंड्स होती हैं। अब जब सरफेस से ऊपर जाया जाए, हाइट पे जाया जाए, तो वहां पे क्या कंडीशंस होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम्स। तो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सरफेस। जब हम सरफेस से 3 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तब वहां पे जो वेदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं, उन विंड्स को जब स्टडी किया जाता है तो उनको आप क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। तो डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड्स एट द हाइट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सरफेस विंड्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग होती है जैसी सरफेस पे विंड्स मूव होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेट स्ट्रीम्स या अपर एयर सर्कुलेशन में क्या विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती हैं, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा विंड्स कहाँ मूव करेंगी, तो सरफेस पर ही करेंगी, ना कि अपर एयरली वो इस तरह से मूव करती हैं। तो ऑल ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा जो पूरा वेस्ट और सेंट्रल एशिया है वो विंटर्स के टाइम पर वेस्टर्ली विंड्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि वेस्ट से आती है। आपने सुना होगा कि वेस्टर्न कल्चर जो है या वेस्टर्नली जितनी भी चीज़ें, हम वेस्टर्न किसको कहते हैं, जो यूरोप है या नॉर्थ अमेरिका है वहाँ से इन्फ्लुएंस होती हुई आती है। तो ये वेस्टर्ली विंड्स जो है मेडिटेरियन जो रीजन है, मेडिटेरियन सी, वहाँ से होकर आती है, तो इसको हम लोग वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं अलॉन्ग द एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, 9 to 13 किलोमीटर है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इंडिया ईस्ट की तरफ आता है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जो है विंड्स मूव करती हैं। एंड दीज विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एंड लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयन रफली पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स। और ये जो विंड्स होती हैं ये एशियन कॉन्टिनेंट्स के लैटिट्यूड जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे मूव करती हैं और पैरेलल हैं तिब्बत हाईलैंड के। एंड दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स, और इन्हीं को क्या कहते हैं आप, जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। तिब्बतन हाईलैंड एक्ट एज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ दीज जेट स्ट्रीम्स। और तिब्बत का जो हाईलैंड है, क्योंकि तिब्बत जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, तो ये जब विंड्स इतनी हाइट पर मूव कर रही होती हैं तो आपका तिब्बत प्लेट्यू इनको एक तरह का बोला जाए एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, एक बैरियर बनता है इन द पाथ ऑफ दीज जेट स्ट्रीम्स। एज अ रिजल्ट जेट स्ट्रीम्स गेट बाइफर्केटेड। और यहाँ से क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स दो टुकड़ों में बट जाती है, एक जेट स्ट्रीम्स ऊपर चली जाएगी, एक जो है साउथ की तरफ आ जाएगी। तो वन टू द साउथ एंड अदर टू द नॉर्थ ऑफ माउंटेन चेन्स अलोंग 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड दिस जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। और यही जेट स्ट्रीम जो है वो इंडिया में जो है बहुत बड़ा एक कारण बनती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसके कारण आपने सुना होगा कि विंटर्स में जो है रेनफॉल हो जाती है। तो ये विंटर्स की जो रेनफॉल है उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कि मेडिटेरियन रीजन से आता है इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड विंटर रेन एंड हेल स्टॉर्म्स का मतलब आपके ओले गिरना, आपका एक स्टॉर्म आना इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स एंड ओकेशनल हैवी स्नोफॉल इन द हिली रीजन्स आर कॉज्ड बाय दीज डिस्टर्बेंस। तो हिली रीजन्स में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये चीज़ क्रिएट होती है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझें तो ये जो आपकी जेट स्ट्रीम्स हैं आपको ये दिख पा रही होंगी कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स का मूवमेंट जो है वो आपका ये जो है इस तरफ अगर हम कंसिडर करें तो ये आपका क्या है,
तो ये मेडिटेरियन सी है, तो ये मेडिटेरियन सी से इनका इन्फ्लुएंस होता है। और यहाँ पे है आपका तिब्बतन प्लेट्यू, तो तिब्बतन प्लेट्यू के कारण ये जो है बाइफरकेट हो जाता है, कुछ पार्ट साउथ में और कुछ पार्ट नॉर्थ में। तो इंडिया के अंदर ये जो साउथ में पोर्शन आता है, इसके कारण यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल हो जाती है। किस सीजन में? विंटर सीजन में। जैसे विंटर्स में होनी नहीं चाहिए रेनफॉल, आपने देखा होगा कई बार विंटर्स में रेनफॉल हो जाती है, किसानों को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, फार्मर्स की क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, ओले गिर जाते हैं। तो ये कंडीशंस जो क्रिएट होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। क्योंकि अगर इंडिया को देखेंगे आप, तो यहाँ पे अगर आप जैसे लैटिट्यूड वाइज बात करें तो दिस इज 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है, उससे इस तरफ बात करते हैं कि क्या है आपका, तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाता है और इस तरफ वाला रीजन वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाता है। तो ये विंड्स आ कहाँ से रही हैं? तो वेस्ट से आ रही हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर कोई सिंपल वर्ड्स में पूछे तो आपको दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कि जब जेट स्ट्रीम्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऐड हो जाते हैं तो उसी को आप क्या कह देते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब साइक्लोन्स क्या होते हैं? चक्रवात जिसको कहा जाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि अम्फान आया था, फनी आया था। तो ये साइक्लोन्स जब आपका जेट स्ट्रीम्स के साथ मिलते हैं तो ये रेनफॉल करते हैं और इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो ये विंटर्स में ये कंडीशंस भी होती है। अब इसी को थोड़ा सा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जिसको मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहा हूँ, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये जो है इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विच एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट, ये कहाँ से आ रहे हैं? वेस्ट से आ रहे हैं, इसलिए तो इसको आप वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कह रहे हैं। एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? मेडिटेरियन सी से होता है। एंड ब्रॉट इन इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और ये इंडिया में आ कैसे पाते हैं? जेट स्ट्रीम्स की हेल्प से आ पाते हैं। तो आ इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है आपका इंक्रीज होने लगता है। एंड जनरली इंडिकेट्स एन एडवांस इन द अराइवल ऑफ दीज साइक्लोन्स, तो जब विंटर्स की नाइट में टेम्परेचर में थोड़ा सा आपको इंक्रीजिंग मिले तो आपको जो है वो एक इंडिकेशंस होते हैं। हमारे लिए तो नहीं है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यही सब चीज़ों की स्टडी करता है। और आपने देखा होगा कि आप जब न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखते हैं तो आपको एक वेदर फोरकास्ट आता है कि 2 दिन बाद जो है ये तूफान आने वाला है या साइक्लोन्स आने वाले हैं। तो वो किस बेसिस पर देखते हैं? वो यही कंडीशंस को जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो आपको डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पे रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये इस तरह के जो अलर्ट्स आते हैं वो भी इसी तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इट ब्रिंग्स लिटिल रेन्स इन विंटर्स मंथ एंड दिस रेन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर वीट क्रॉप्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कुछ जगहों पे तो ये अच्छी होती है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ओले गिर जाते हैं, तो दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू रिकंसिडर द डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं ओवर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियंस, एंड दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटी, और इनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होती है। और इंडिया में ये बहुत बार आते रहते हैं। आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये रीजन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। एंड हैवी रेनफॉल एंड हिट दी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कोस्ट। मोस्ट ऑफ दीज साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी एंड टोरेंशियल रेनफॉल। टोरेंशियल मतलब होता है मूसलाधार जो रेनफॉल होती है, टोरेंशियल रेनफॉल दैट अकम्पेंसेट। तो ये जो होते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण डेवलप होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ही जब मैंने आपको बताया आपका जेट स्ट्रीम्स मिलती हैं, तो उसी कंडीशंस को आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये कंडीशंस हमारे यहाँ विंटर्स में ऑकर होती हैं। अब सेम चीज़ हम लोग जो है थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे समर में भी। तो इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जो है मैंने बताया कि ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो ये जो है आपका मेडिटेरियन सी वाला जो रीजन है, ये मेडिटेरियन सी में होता क्या है कि फर्स्ट जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है आपका, वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो ओशियंस में मूव करती है। तो ओशियंस में जब वार्म एयर जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और आपने देखा होगा कभी भी कोई चीज़ गर्म होती है तो गर्म होने के बाद, टेम्परेचर हाई होने के बाद, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद, जब भी एयर गर्म होती है, जैसे पैराशूट में आपने देखा होगा लोग ऊपर क्यों उड़ने लगते हैं? क्योंकि आपका जो वेदर बैलून्स होते हैं या पैराशूट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारा फायर होता है, जिससे गैस रिलीज होती जाती है। तो जैसे जैसे गैस गर्म होती जाती है वो ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाने के बाद जो है वो पैराशूट को लेकर ऊपर चली जाती है। तो सेम वे में जब वार्म एयर मॉइस्ट होती है तो वो ओशियंस के ऊपर जाती है, और धीरे धीरे जो है उसका मूवमेंट कैसा होने लगता है? अबव डायरेक्शन में जाने लगता है। तो सेकेंड प्रोसेस जो है इसमें कि वाटर वेपर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और वो कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्लाउड्स कहते हैं। एंड कंडेंसेशन रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर, एंड द वार्म एयर कंटिन्यू टू राइज विथ मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशियन टेक इट्स प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड्स। और ये जो
आपकी विंड्स हैं मेडिटेरियन सी से, ये विंड्स का फ्लो धीरे धीरे होते होते ये इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में आ जाता है, और यही जो है आपका इस तरफ वाले रीजन में अगर हम कंसिडर करें तो रेनफॉल जो हो पा रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इस तरह से हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश की है कि ये विंड्स का मूवमेंट कैसे होता है, ये मेडिटेरियन सी से कैसे विंड्स ऊपर आ रही हैं। तो ये जो गर्म एयर है, वार्म एयर है, इनका राइज होना, और फिर जो है कंडेंस फॉर्म में ये जो क्लाउड्स के फॉर्म में आगे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये मॉइस्ट एयर जो है इन रीजन्स पे रेनफॉल कर देती है। तो कुछ रीजन्स में जो है वीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसको एक वर्ड भी यूज़ किया जाता है इसके लिए, उनाला जो कहा जाता है, ये वर्ड जो है बेसिकली विंटर्स की रेनफॉल को जो है मेनली प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट समझना है कि विंटर्स में जो है कंडीशंस क्या होती हैं। तो विंटर्स में इस तरह की कंडीशंस जो है डेवलप हो जाती हैं, और इनके कारण जो है आपका रेनफॉल भी क्रिएट होता है। इसके बाद समर्स कंडीशंस को देखते हैं। तो समर कंडीशंस में कंडीशंस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि समर्स में टेम्परेचर जो है हाई होता है तो आपका प्रेशर लो हो जाता है। तो जहाँ भी लो प्रेशर रीजन होता है, तो मतलब लो प्रेशर का मतलब कि एक जैसे आपने देखा होगा हाई प्रेशर मतलब एक हाइट पर हो आप, तो हाइट से आप हमेशा जो है पानी को, अगर जैसे वाटर को देखते हैं तो हाई लेवल से लो लेवल जाता है, तो लो की तरफ हर चीज़ आकर जो है वो कंबाइन हो जाती है, यहाँ पे वहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। जब हाई होता है तो हाई से कोई भी चीज़ दूर जाती है, और जब लो होता है तो लो के पास आती है। तो विंड्स का भी मूवमेंट ऐसा ही होता है कि लो रीजन जब इंडिया में बनेगा तो सभी विंड्स इंडिया की तरफ आएंगी, ना कि इंडिया से कहीं और जाएंगी। तो सरफेस प्रेशर एंड विंड्स जब समर्स की बात करें, तो as the summer sets in and the sun shifts northward, the wind circulation over the continent undergoes a complete reversal at both. अब यहाँ पे जैसा अभी हो रहा था कि नॉर्थ टू साउथ जो विंड्स मूव हो रही थी वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लगेंगी। द लोअर एज वेल एज द अपर लेवल्स, इनमें भी अब जैसे हम बात कर रहे थे ये सरफेस में भी चेंज होता है, तो अपर लेवल पे भी चेंज होने लगता है। अब जैसे कि विंटर्स में हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है रेनफॉल होती है, वहीं अगर हम समर में बात करें तो हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की बात नहीं करते, वहां हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। तो एज दी समर सेट्स इन, दोनों तरह की जो है आपकी जो विंड्स है उनके मूवमेंट में चेंज आ जाएगा। बाय द मिडिल ऑफ जुलाई द लो प्रेशर बेल्ट नियरर द सरफेस टर्म्ड एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब क्या होता है, जो जुलाई के आते आते जो लो प्रेशर बेल्ट बनता है वो कहाँ बन जाता है, वो इंडिया में बनने लगता है। तो उसी में इंडिया में बनने के कारण यहाँ पे एक रीजन बोलते हैं जिसको ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का मतलब ये होता है कि होना तो चाहिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहाँ पे, इक्वेटर पर, लेकिन इक्वेटर आप देखेंगे तो इक्वेटर जो है वो वाटर बॉडी पर है। तो वाटर बॉडी की मैंने एक चीज़ बताई थी कि वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन इंडिया का जो है लैंड मास है। अब लैंड मास के साथ फीचर ये होता है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो जब इंडिया में समर सीजन आएगा तो ये लैंड मास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसके कारण जो इंटर ट्रॉपिकल जोन है वो आपके इंडिया में शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट नॉर्थवर्ड, एंड रफली पैरेलल टू द हिमालयाज बिटवीन 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये जो है पंजाब से छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में फैला होता है। एंड बाय दिस टाइम द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स विड्रॉ फ्रॉम द इंडियन रीजन, और जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो विड्रॉ हो जाती हैं इस टाइम तक, और आपके पास जो इन्फ्लुएंस होता है वो दूसरी विंड्स का हो जाता है। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्दर्न शिफ्ट ऑफ ITCZ, द विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। तो जब ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तो उसी टाइम जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स वहां से विड्रॉ हो जाती हैं। तो ये जो है एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि एक चीज का आना और दूसरी चीज का उसके कारण वहां से चले जाना, तो ये कंडीशंस वहां पे क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका कंडीशन है इंडिया के अंदर कैसा रीजन बनने लगा, लो प्रेशर रीजन बनने लगा। तो जो आपका ITCZ पहले यहाँ बनता था, इस तरफ बनता था विंटर सीजन में, लेकिन ये शिफ्ट होते होते आपका ITCZ कहाँ चला गया है आप देखेंगे इसमें, तो ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब इंडिया में बन रहा है लो टेम्परेचर, तो क्या होगा, लो हाई टेम्परेचर, तो प्रेशर यहाँ पे लो बनता है,
तो विंड्स का मूवमेंट जो आप देख पा रहे हैं, ये वार्म एयर कहाँ से मूव कर रही है, वो आपकी इस तरह से मूव कर रही है, इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है लो प्रेशर रीजन, और ये विंड्स जो आपका इंडियन ओशियन में जो रीजन बन जाता है अलग अलग जगहों पे, वो आपका हाई प्रेशर रीजन बनता है। मतलब यहाँ पे आपका हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है, तो विंड्स का मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। जैसा मैंने आपको बताया कि विंड्स मूव कैसे करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये कंडीशंस प्रिवेल हो जाती हैं किस सीजन में, समर सीजन में। तो समर प्रेशर एंड विंड्स की बात करें तो बीइंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, द ITCZ अट्रैक्ट्स विंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड, और ITCZ सभी तरह की विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। द मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, जिनको MT कहा जाता है, मैरीटाइम मतलब जो समुद्री एयर होती है, मतलब समुद्र से आने वाली एयर या सी से आने वाली एयर को बोलते हैं आप मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर रशेस टू द लो प्रेशर एरिया इन द जनरल साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब ये जो विंड्स हैं बेसिकली का मतलब कि आपका जितनी भी ये हाई प्रेशर में, अगर आप बात करें कि यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो हाई प्रेशर में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाई प्रेशर रीजन में किस तरह का टेम्परेचर होगा। तो हाई प्रेशर में जैसा टेम्परेचर होगा उसके ऑपोजिट लो प्रेशर में होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ब्लोइंग ओवर द ओशियन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड दे पिक अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब ये पूरा रीजन कैसा है, मॉइस्चर वाला रीजन है। तो मॉइस्चर मतलब वहां पे सी है, तो जब आपका वाटर जो होगा सी से एवापोरेट होगा तो वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा, और क्लाउड्स के अंदर कैसे होंगे, वो ऐसे क्लाउड्स होंगे जिनके अंदर रेनफॉल हो सकती है। जिन क्लाउड से, जैसे हर क्लाउड से रेनफॉल नहीं होती है, जैसे आपने सुना होगा कुछ बादल बरसने के होते हैं, कुछ दिखावे के होते हैं, तो ऐसे ही जो होते हैं आपके क्लाउड्स में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, कि उसमें आपके एक निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोस्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, ऐसे अलग अलग क्लाउड्स हैं, अपर क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड, लोअर क्लाउड्स। तो उन हर क्लाउड्स का जो है काम बरसना नहीं होता है, मतलब दे डोंट क्रिएट रेनफॉल। तो यहाँ से जो ये आपका वार्म एयर राइज होती है, ये रेनफॉल के लिए बहुत ज़्यादा जो है कंडीशंस प्रिवेल करती है। जो आज हमारे यहाँ मानसून आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो यही है, क्योंकि समर सीजन में ये जो यहाँ पे रीजन होता है ये आपका बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, और इस तरफ जो है आपका हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होने लगती है। तो विंड्स का मूवमेंट जो है ITCZ की तरफ आने लगता है, और ये विंड्स जो है अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वाइज बात करें तो इंडिया की पोजीशन मैंने बताई थी आपको 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो जाती है और 97 डिग्री के बीच में है। लेकिन ये विंड्स जो बनती हैं यहाँ पे आपको मैंने एकदम लॉन्गिट्यूड पोजीशन भी बताइए, 40 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में बनती है। मतलब 40 और 60 की बात करें तो ये वाला रीजन जो है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे मडागास्कर वाले जो रीजन है, यहाँ पे बेसिकली ये एयर जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है ब्लो करना, और ये बहुत एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और ये बहुत सारा मॉइस्चर लेकर जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एंड इट इज द मॉइस्ट एयर करंट विच इज पॉपुलरली नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। जो आज हमें रेनफॉल मिल रही है वो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून ही है, जो इतना सारा जो है मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए आती है और हमारे यहाँ रेनफॉल हिट करती है। इसके बाद जो है इसी में जो कंडीशंस होती हैं आप देख पाएंगे यहाँ पे डायग्राम्स में कि ये जो कंडीशंस है ये साउथ वेस्ट मानसून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के सबसे पहले केरला में आता है, केरला साउथ में है, और ये वेस्टर्न रीजन को पहले हिट करता है, और फिर हिट करते हुए ये पूरा जो है अलग अलग लो प्रेशर वाले रीजन्स तक पहुंचता है, इसलिए इसको आप साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से विंड्स का मूवमेंट लो प्रेशर की तरफ होता है। तो इस तरफ भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जैसे अभी भी आपने सुना होगा कि जब जो है आपका मानसून एंटर होना स्टार्ट हुआ था, तो अभी एक मानसून जब आया था तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपका मुंबई, उड़ीसा इनको हिट कर रहा था। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि मुंबई में जब रेनफॉल हो रही थी कोविड के टाइम ही, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपका जून मंथ के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है आपका विंड्स का मूवमेंट हुआ था, तो ये मुंबई जो है इसको फेस करना पड़ा था आपका जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये आपके साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे कंडीशंस होती हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दोनों तरफ आते हैं। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का डायरेक्शन जैसे अबव एयर की बात कर रहे हैं, ये लोअर एयर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स तो कहाँ से आ रही थी, मेडिटेरियन से आ रही थी, वैसे ही अगर हम बात करें तो आपका जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन से आपकी आती हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, स्टीयर द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू इंडिया, एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट करती हैं, एंड दीज डिप्रेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल। और ये रेनफॉल करने में बहुत, जो हमारे एक
बर्स्टिंग ऑफ मानसून का जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आगे मैं आपको कई तरह के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेंस के हिसाब से भी यहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो ये आपको कई तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि इंडियन मानसून में आप थर्मल कॉन्सेप्ट बताइए या आप जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताइए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक जो है थर्मल कॉन्सेप्ट ने तो बस इतना कहा कि एक जगह हाई प्रेशर होगा, एक जगह लो प्रेशर होगा, तो आपकी विंड्स का मूवमेंट होता है, ये रेनफॉल हो जाते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे, उन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जेट स्ट्रीम्स का रोल बताया गया कि जेट स्ट्रीम्स के कारण बर्स्टिंग ऑफ मॉनसून होता है। जो मॉनसून एकदम से आता है और बर्स्ट होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने उसी को इंडिकेट किया है कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट करती है इंडिया में, और ये डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मॉनसून रेनफॉल जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होता है। द ट्रैक्स ऑफ दीज डिप्रेशंस आर द एरिया ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। और ये जो इनके ट्रैक, आप जितने भी एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल ऑकर होती है उनको आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे चेरापूंजी, मौसिनराम, इन जगहों पे बहुत रेनफॉल होती है। महाबलेश्वर हमारा जो रीजन है वहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। आपका केरला, मुंबई, आपका जो ये पूरा वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न घाट्स के पास, वहाँ पे होता है। तो देयर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी डिटरमाइन द रेनफॉल पैटर्न ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, इनकी इंटेंसिटी कैसी है, इन रेनफॉल पैटर्न का कैसे डायरेक्शंस हैं, इनको हम डिटरमाइन करते हैं साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के टाइम। तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। होप ये लेक्चर आपको समझने आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। किसी तरह के कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको कई तरह के हमारे जो है वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमने कई सब्जेक्ट्स पे कवर किए हुए हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए, तो वो कोर्सेज जो हैं वो पेड कोर्सेज हैं। अगर आपको वो कोर्सेज चाहिए तो आप उनके डेमोस जो हैं वो मेरे से ले सकते हैं पर्सनली। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं और भी उसके बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास पूरा जो है पैकेज है जिसमें पूरे जो है पेड लेक्चर्स हैं। यहाँ पे तो केवल हम ज्योग्राफी की सीरीज़ जो है स्टार्ट की है, हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका यूपीएससी और एमपीपीएससी के हिसाब से जो है हमारे पास लेक्चर जो सीरीज़ हैं उनको भी आप जो है कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा नोट्स भी जो अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स के चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। सभी यूपीएससी एमपीपीएससी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पूरा यूपीएससी का भी कोर्स है, एमपीपीएससी का भी कोर्स है, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में अभी कुछ चीज़ें कंपाइलेशन में हैं, जो फाइनल प्रोसेस होने के बाद मैं वो भी चीज़ आपको और भी डिक्लेयर कर दूंगा। तो उसके हिसाब से जो है आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।